चलिए आज की वीडियो में हम लोग आज समझेंगे कि सर्विस कनेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। कुछ उसके रूल जानेंगे, ठीक है। तो क्या है, पढ़ लेते हैं। सेवा संयोजन के संस्थापन हेतु समान नियम व प्रचलन, जनरल रूल्स एंड प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विस लाइन। तो सर्विस लाइन को लगाने के लिए आपको जनरल रूल्स पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सेवा लाइनों के संस्थापन हेतु निम्न नियम व प्रचलन व्यवहार में हैं। नंबर एक, अगर नंबर एक की देख लेते हैं, नंबर एक में क्या कहा जा रहा है, देख लीजिएगा। सिरोपरि लाइन सेवा संयोजन में एलटी विवरण पोल की दूरी लगभग 35 मीटर के अंदर होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि एक आपका ये पोल है, ठीक है। इस पोल से जो आपका यहाँ पर हाउस है, ये आपका हाउस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 35 मीटर के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, इससे दूरी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पहले दूसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि सेवा संयोजन हेतु एलटी पोल पर साइकिल स्ट्रैप द्वारा साइकिल इंसुलेटर स्थापित करके उसमें सर्विस लाइन ली जाती है, सर्विस कनेक्शन ली जाती है। कभी कभी एमएस चैनल एंगल, ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एमएस माइल्ड स्टील का एंगल, ठीक है, यूज कर लेते हैं वर्टिकल स्थिति में या फिर आपका हॉरिजॉन्टल स्थिति। दोनों कंडीशन में हम लोग सर्विस लाइन के लिए जब ली जाती है सर्विस लाइन, तो वहाँ पर हम दोनों प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि कहने का अर्थ ये है कि ये आपका हाउस है और इधर आपका पोल है, ठीक है। तो इधर जो आप रहेगा कि अगर मैं कह दूँ कुछ इस प्रकार आपका रहेगा, तार ऐसे ली जाती है, ठीक है, 36 कर दिया। कहीं कहीं कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि आपका मान लीजिए कि यह हाउस हो गया, यह हाउस हो गया, प्लस यहाँ पर एक एंगल लगा देते हैं वर्टिकल, और यहाँ पर भी ऐसे लाइनें बांध देते हैं। तो कुछ इस प्रकार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है 3 पॉइंट में। सामान्यतः 20 किलोवाट तक का सर्विस कनेक्शन ओवरहेड लाइन द्वारा दिया जाता है। इससे अधिक शक्ति का सर्विस कनेक्शन भूमिगत केबल द्वारा दिया जाता है। 11 केवी का सर्विस कनेक्शन सदैव भूमिगत केबल द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि अगर आपके घर का लोड है 20 किलोवाट है, ठीक है, तो आप ओवरहेड केबल द्वारा दे सकते हैं, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन द्वारा दे सकते हैं। परंतु अगर आपका इससे ज़्यादा है तो हमेशा अंडरग्राउंड केबल द्वारा ही देंगे। 4 पॉइंट में देखते हैं। चौथे पॉइंट में, एक मंजिला भवन को सर्विस कनेक्शन वर्टिकल ब्रैकेट व्यवस्था द्वारा सिरोपरिचालकों या सिरोपरि केबल से दिया जाता है, जबकि जो आपका बहुमंजिली इमारत है उसका सर्विस कनेक्शन हमेशा क्या कर दिया जाता है कि 36 ब्रैकेट या आई रैक बोल्ट अरेंजमेंट द्वारा दिया जाता है। 5वें पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि एलटी विवरण पोल की स्थिति लगभग 15 मीटर या इससे निकट हो तब सर्विस कनेक्शन ओवरहेड केबल द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी जो घर से पोल की जो दूरी है 15 मीटर या इससे कम है तो ओवरहेड केबल द्वारा सर्विस कनेक्शन दिया जाएगा। 6वें पॉइंट में देख लीजिए क्या कह रहा है कि सेवा संयोजन हेतु 3/3.00 mm से कम माप का एएसी चालक ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। कह रहा है कि आप अगर यूज कर रहे हो, ठीक है, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर चालक, तो उसका जो साइज है 3/, ठीक है, 3/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो 3/3.00 mm, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो करीब 13 mm स्क्वायर का
आपका पूरा बनेगा, ठीक है। तो जो हम लोग इस डबल AC कंडक्टर यूज करेंगे, ठीक है, वायर यूज करेंगे, तो उसका जो mm में साइज रहेगा 13 mm स्क्वायर का रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और 6/1 गुणे 2.11 mm से कम साइज का ACSR कंडक्टर कम यूज नहीं करेंगे, इससे कम आपका यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका इसका जो साइज है 6/1 गुणे 2. इसमें लगभग आपका कह सकते हैं कि इसकी जो मोटाई होगी, ठीक है, 13 mm स्क्वायर, ठीक है। ACSR कंडक्टर इस mm स्क्वायर के साइज से कम साइज का यूज नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। प्लस आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि 4 mm स्क्वायर से कम साइज के PVC केबल तथा 2.5 mm स्क्वायर से कम माप के ऋतुसह केबल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आपका वीदर प्रूफ केबल है, ठीक है, 2.5 mm स्क्वायर से कम साइज का आप सर्विस कनेक्शन में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू रूल बता रहा है, ठीक है। फिर 7 रूल में क्या क्या आ जा रहा है कि ओवरहेड सर्विस कनेक्शन को PVC या वीदर प्रूफ केबल द्वारा मीटर बोर्ड में स्थित एनर्जी मीटर तक लाया जाता है। ओके, 8वें पॉइंट में क्या कह रहा है कि ब्रैकेट पर लाइन की विपरीत दिशा में टेक तार की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए 7/16 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज GI तार उपयोग में लाया जाएगा। गैल्वेनाइज आयरन का जो 7/16 स्टैंडर्ड वायर गेज है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। 9वें पॉइंट में क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। सिरों पर ही सर्विस कनेक्शन का रक्षण लूप लिया जाएगा कि आप कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कि ये आपका, मान लीजिए आपका हाउस है, यहाँ पर एक पोल है, ठीक है, इसमें आपने जितने भी आपने तार लिए हैं, ठीक है, ACSR कंडक्टर यूज किया या ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर यूज किया, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कुछ इस प्रकार का एक लूप लेंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले, ताकि तार गिरे तो आपके नीचे जो भी है उनको, जो यहाँ पर है, इधर उधर दोनों तरफ किया जाता है। ओके, प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है इस्तेमाल। आगे देखते हैं 10वें नंबर में, भूमिगत सेवा लाइन के केबलों को दोनों ओर केबल बॉक्स पर या लक लगाकर टर्मिनेट किया जाता है तथा पोल पर केबल बॉक्स को सामान्यतः MS चैनल पर स्थापित किया जाता चाहिए। क्या किया जाता है, तो इसमें जो MS चैनल है, माइल्ड स्टील का एक चैनल रहता है, खंभे में बांध दिया जाता है, ठीक है, पोल में बांध दिया जाता है, उस पर केबल बॉक्स लगा दिया जाता है। या कुछ लोग आजकल हम देखते हैं कि खंभे पर ही इंस्टॉल कर दिया जाता है, मतलब खंभे पर आपका लगा दिया जाता है क्लैंप लगाकर, या इस तरह लगा दिया जाता है। प्लस आपका जो केबल बॉक्स है उस पर केबल लगाते हैं तो आप लक लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, जॉइंटर होता है एक प्रकार का। ओके, 11 नंबर देखते हैं रूल में, केबल दोनों तरफ लगभग 2 मीटर ऊंचाई तक GI पाइप से ले जाया जाता है। कहने का अर्थ है कि अगर आपका यहाँ पर हाउस है, ठीक है, इधर आपका हाउस है, प्लस इधर हो पोल है, तो यहाँ से जो पृथ्वी है, मान लीजिए आपका फर्श है, ये फर्श है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जो दूरी रहेगी केबल की 2 मीटर, प्लस यहाँ पर भी 2 मीटर, तो दोनों तरफ 2-2 मीटर की बात कर लें कि आपका जो GI पाइप होगा वो इसके अंदर से जाएगा, ठीक है। ओके, फिर कह रहा है अगले पॉइंट में कि, ठीक है, वीरर तार, अर्थ वायर तथा प्रोटेक्शन लूप हेतु 6 SWG GI तार का उपयोग में लाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उपभोक्ता भवन पर सिरोपरी लाइन सामान्यतः लूप इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर पर ली जाती है।
परंतु कभी कभी साइकिल इंसुलेटर पर भी ली जाती है। जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, उनका सिरोपरी लाइन है, ठीक है, मतलब सिर के ऊपर से जो लाइन जाती है, ठीक है, उसकी बात किया जा रहा है। ओके, चौथा रूल पढ़ लेते हैं। सेवा लाइन के प्रत्येक सजीव तार पर एरियल फ्यूज लगाया जाता है। तो एरियल फ्यूज जैसा कि हमने कुछ वीडियो में बताया है एरियल फ्यूज के बारे में और दिखाया है, आप लोग देख लेंगे। ओके, अगला पॉइंट है उपभोक्ता मीटर उपयुक्त माप के ढक्कन नुमा धातु बॉक्स के अंदर मीटर बोर्ड पर स्थापित किया जाएगा। मतलब एनर्जी मीटर जो भी रहेगा कंज्यूमर यूज करेगा तो सबसे पहले एक ढक्कन नुमा कह सकते हैं कि एनर्जी मीटर बोर्ड रहेगा, ठीक है। तो बोर्ड के अंदर आपका एनर्जी मीटर लगाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसा कि हमने वीडियो में कुछ वीडियो में सर्विस कनेक्शन के कुछ वीडियो में हमने दिखाया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि उपभोक्ता का शक्ति उपभोक्ता मीटर के बाद लगे कटआउट से निकाला जाता है, जो उपभोक्ता के डिस्ट्रीब्यूटर वितरण बोर्ड पर स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका ये घर है, यहाँ से आपने लाया, तो इस घर की बात कर ले तो सबसे पहले क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले रहेगा आपका एनर्जी मीटर हो जाएगा, उसके बाद आएगा आपका कटआउट लग गए, उसके बाद आपका लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है, क्लियर है। 17 नंबर रूल देखते हैं कि भूमि के स्थित अंदर हेतु IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77 तथा भवन से स्थित अंदर IE नियम 79 का पालन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा 77 रूल और जो इलेक्ट्रिसिटी का 77 रूल है और 79 रूल है वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है 77 और 79 रूल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 77 रूल क्या है, ठीक है। तो सबसे नीचे चालक की भूमि की ऊंचाई देखते हैं। 77 रूल में क्या कहा गया है कि जो सबसे नीचे चालकों की भूमि तल से ऊंचाई, ठीक है। तो सिरोपरि ओवरहेड विभागीय लाइन सर्विस लाइन जो सड़क को पार करती हुई लगाई जाए कि किसी भी चालक का कोई भी भाग भूमि तल से निम्नलिखित ऊंचाई से कम पर नहीं होना चाहिए या ना हो, ठीक है। तो ए पॉइंट में देख लेते हैं निम्न या मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए जो आपकी ऊंचाई होगी 5.791 मीटर या लगभग कह सकते हैं कि 19 फुट से कम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। प्लस दूसरा पॉइंट देखते हैं बी पॉइंट में हाई वोल्टेज लाइन के लिए 6.096 मीटर लगभग 20 फुट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऊंचाई। 2 पॉइंट में क्या कहा जा रहा है सिरोपरि लाइन या विभागीय लाइन को जो सड़कों के किनारे लगाई जाए उनका कोई चालक या उसका भूमिगत, ठीक है, भाग हो तो निम्नलिखित ऊंचाई से कम पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो निम्न देखते हैं कि क्या कह रहा है कि लो और मीडियम वोल्टेज की बात करें तो लगभग आपका 18 फुट से कम ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। अगर हाई वोल्टेज लाइन है आपकी तो 19 फुट से कम नहीं होना चाहिए। 3 नंबर रूल पढ़ लेते हैं किसी भी सिरोपरि या विभागीय लाइन को जो सड़क के साथ साथ या पार करती है, जैसे सड़क कुछ लाइनें हम लोग देखते हैं या आप लोग भी देखे होंगे कि मान लीजिए आपका रोड है, रोड के ये किनारे रोड है मान लीजिए, तो रोड के किनारे ये लाइन चली जाती है, ठीक है, यहाँ खंभा लगा यहाँ खंभे लगे होते हैं या फिर कुछ क्रॉस करती हैं सड़क को, उनकी बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। पढ़ती हुई कह रहा है कि फिर से पढ़ लीजिए किसी भी सिरोपरि या विभागीय लाइन को जो सड़क के साथ साथ या पार करती हुई न होकर कहीं और लगाई जाए, ठीक है, उसकी कोई भी चालक या उसका कोई भी भाग निम्नलिखित ऊंचाई पर ना हो, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि निम्नलिखित ऊंचाई से कम पर ना हो, ठीक है।
अभी तक हमने देखा जो जो सड़क की जो ऊंचाई था उससे जो सड़क के किनारे किनारे की बात कर रहे थे, जो सड़क से हम पार करवा रहे हैं उनकी ऊंचाई, या किनारे सड़क के हम पोल लगा रहे हैं उनकी हम बात कर रहे थे, उनकी ऊंचाई हमने बता दिया। अब मान लीजिए आपको सड़क नहीं है पास पर, उससे दूर है सड़क, तब वहाँ पर क्या करोगे? तो उनके लिए क्या मीडियम और लिख सकते हैं, ए पॉइंट में देखिए, लो, मीडियम और हाई वोल्टेज लाइन 11,000 वोल्टेज तक अगर नंगी या खुली वेयर हो। अगर मान लीजिए आपका इंसुलेटेड वायर नहीं है, ठीक है, तो आपका जो उसकी ऊंचाई होगी 15 फुट होगी, ठीक है। दूसरा, लो, मीडियम और हाई वोल्टेज 11 केवी तक का अगर इंसुलेटेड है तो 3 मीटर 3.963 मीटर, या कह सकते हैं फुट में 13 फुट से कम नहीं होना चाहिए। अगर 11 केवी से अधिक हाई वोल्टेज लाइन जा रही है, ठीक है, तो उसकी जो ऊंचाई होगी 17 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, चौथे पॉइंट में देख देते हैं, बहुत हाई वोल्टेज लाइन में भूमिगत, ठीक है, अंडरग्राउंड के ऊपर ऊंचाई जो होगी 17 फुट से कम ना होगी। अगर लाइन की वोल्टेज 33 केवी से अधिक बढ़ती है तो हर एक 33 केवी वोल्ट या इसके भाग पर ऊंचाई 0.305 मीटर या 1 फुट बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी बताया 13 फुट 17 फुट इनसे, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 5 फुट है तो 1 मीटर कुछ 0.3 मीटर बढ़ा दी जाएगी उसकी ऊंचाई। फिर कह रहा है कि इसके साथ शर्त यह भी है किसी भी सड़क को पार करते समय या इसके सहारे लगे हुए न्यूनतम ऊंचाई 6.096 मीटर 20 फुट होनी चाहिए। ओके, क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब 79 रूल में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जैसे कि इसको, ओके, निम्न या मीडियम लाइन वोल्टेज की लाइनों पर, दोबारा पढ़ लेते हैं, लो या मीडियम वोल्टेज की लाइनों या विभागीय लाइनों की भवन से दूरी, जहां कोई लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज की ओवरहेड लाइन किसी भवन के ऊपर होकर गुजरे या इसके आसपास से होकर गुजरे या उस तक जाकर समाप्त हो जाए, तो पहुंच योग्य स्थान से अधिक सहायक के आधार पर लाइन की न्यूनतम दूरी निम्नलिखित होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका हाई लाइन जा रही है, हाई वोल्टेज लाइन जा रही है, कह सकते हैं मीडियम वोल्टेज लाइन जा रही है, या फिर कह सकते हैं लो वोल्टेज की लाइन जा रही है, उस दरमियान मान लीजिए किसी का घर नीचे पड़ रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है, या आस पास से जा रही है तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर बताया जा रहा है, किसी भी फ्लैट रूफ, खुला छज्जा, बरामदे की छत और छज्जे के लिए, ठीक है, जबकि भवन के ऊपर से होकर लाइन जा रही हो तो उस भवन के सबसे उच्च स्थान से, मतलब टॉप से बात किया जा रहा है, ठीक है, 2.439 मीटर लगभग 8 फुट खड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए हमारा टॉप फ्लोर है, ठीक है, उसके ऊपर से जो हमारी लाइन जाएगी 8 फुट ऊंचे होने चाहिए कम से कम, ठीक है, अधिक से अधिक जितना करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जबकि एक लाइन भवन के पास होकर गुजरे तो सबसे पास के स्थान के 1.219 मीटर 4 फुट की क्षैतिज दूरी। और फिर कह रहा है अगला पॉइंट, ढलवा छत, ठीक है, होने से सूरत में, अगर मान लीजिए आपका ढलवा छत है, ठीक है, ढलाई की छत होने की सूरत में आप क्या करेंगे कि जबकि लाइन भवन के ऊपर से होकर गुजरे, मान लीजिए आपके भवन है, भवन के ऊपर से गुजर रही है, ठीक है, तो लाइन के नीचे खड़ी दूरी, अगर बात कर लें कि यहाँ पर मान लीजिए आपका ये भवन है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ से जो लाइन जा रही है उसकी दूरी की बात की जा रही है, तो उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है,
तो खड़ी दूरी लगभग 2 पॉइंट कह सकते हैं 2.439 लगभग 8 फीट, ठीक है, से कम नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, जब लाइन भवन के पास होकर गुजरे या जाए वहाँ से तो 1.215 मीटर क्षैतिज होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका घर है तो यहाँ से मान लीजिए फॉर एग्जांपल देख समझने का अर्थ है लास्ट वाला ये है, तो यहाँ से जो आपको लाइन जा रही तो कम से कम जो भवन है इसकी जो दूरी है, ठीक है, 4 फीट होनी चाहिए कम से कम, इससे कम नहीं, ठीक है। मैक्सिमम जितना चाहो तो यहाँ से आओ दूर कर दो, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, ठीक है। कोई भी चालक को उपनियम 1 में बताई गई दूरी से कम दूरी पर अच्छी वैद्युत इंसुलेटेड किया जाए। उचित दूरी पर धातु की क्लिप पर लगे भूमिगत विरर वायर टूटने की ब्रेकिंग जो स्ट्रेंथ है 317.51 किलो लगभग 700 पाउंड से कम न हो से लगाया जाएगा। क्षैतिज दूरी उस समय नापी जाए जबकि लाइन हवा के दबाव के कारण ज़्यादा से ज़्यादा झुक जाए। तो कहने का अर्थ है जो क्षैतिज दूरी है, मान लीजिए अगर मान लीजिए आपका, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आज क्षैतिज दूरी की बात कर लें कि यहाँ पर बता रहा है कि मान लीजिए हवा का दबाव है, मान लीजिए आपका ये बिल्डिंग है और इधर को हवा चल रही है, यहाँ से तार जा रहा है, तो उस समय जितना उसका सैग है तो मान लीजिए सैग के कारण इतना आ गया, ठीक है। तो इसकी जो दूरी है लगभग 2 मीटर, ठीक है, या 4 फुट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं अगला रूल क्या कहना जा रहा है। भूमिगत या कह सकते हैं कि अर्थिंग हेतु, ठीक है, भू संपर्कन हेतु भू टर्मिनल एलटी सेवा लाइन की स्थिति में प्रदायदाता द्वारा ही दिया जाता है, परंतु माध्यम या एसटी सेवा लाइन की स्थिति में प्रदायदाता द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका अर्थ हम बस समझा दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपकी लो टेंशन लाइन है, ठीक है, अब लो टेंशन की लाइन है, ये लो टेंशन की लाइन है, तो आपका जो सप्लायर होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहा है, ठीक है, वही आपको अर्थिंग वायर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अर्थिंग वायर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एज ए सेफ्टी के अकॉर्डिंग बताएंगे, अर्थिंग के बारे में बताएंगे क्या होता है। प्लस अगर मान लीजिए मीडियम लाइन है आपका या मीडियम है या हाई टेंशन सर्विस कनेक्शन आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उस समय क्या या तो आपको सप्लायर देता है, उसके साथ साथ हाई टेंशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं अपने घर में, ठीक है, अर्थिंग करते हैं स्वतः, ठीक है, अपने, क्योंकि हमें अच्छे प्रकार से प्रॉपर अर्थिंग प्राप्त नहीं होती। उस दरम्यान मान लीजिए कहीं से लीकेज होता है, तो अगर हम कुछ चीज़ें हमारे चला रहे हैं तो उसमें लीकेज करंट आ जाता है, जिसको हम छूने से हमें इलेक्ट्रिक का झटका लग सकता है। इसी वजह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, अगर वो हाई टेंशन सर्विस कनेक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज की यूज कर रहे हैं या मीडियम की यूज कर रहे हैं, तो उस दरम्यान क्या होगा कि जो आप सप्लायर दे रहा है, ठीक है, वो पर्याप्त नहीं रहेगा, ठीक है, अर्थिंग हमें अपने आप से स्वतंत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 19 पॉइंट में, दीवार पार करते हुए केबल को, अगर मान लीजिए दीवार पार करते तो केबल को पोर्सिलीन या जीआई पाइप से गुजारना चाहिए। मान लीजिए आपका दीवार है ये, तो इससे आप पार कर रहे हैं तो या तो ये जो आपका पाइप होगा, ठीक है, जीआई का होगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन का होगा, या तो कंड्यूट पाइप का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर आपकी पोर्सिलीन का बनाओ, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर से ही आप केबल पास करेंगे, ओके गाइज। नेक्स्ट बात कर लें 20वां रूल, मीटर बोर्ड की फर्श की ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, 1.5 मीटर कम से कम, ठीक है, या फिर इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए कि जो हमारा जो रीडिंग लेने आता है, ठीक है,
वो आसानी से ले सकें और बच्चों की दूरी मतलब बच्चे जहाँ पर हों वहाँ से उनके पास ना होना चाहिए। ठीक है, 21वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लाइट फैन सर्किट का पावर फैक्टर 0.9 ठीक है लेंगे, जबकि पावर सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा 0.8 लेंगे। वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर फैक्टर स्टैंडर्ड पावर फैक्टर होता है 0.8 होता है।